कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन राशि ये बुध ग्रह के स्वामित्व में आती है। मिथुन राशि द्वि स्वभाव और वायु तत्व राशि है। मिथुन जातक बुद्धिमान और बातचीत में कुशल होते हैं। व्यक्तित्व परखने की कला से इनका फ्रेंड सर्कल और जान पहचान का दायरा बड़ा होता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि कौशल से रास्ता खोज लेते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर नई तकनीक जल्द ही सीख लेते हैं। इनका प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है जिससे ये आकर्षक लगते हैं। आत्मविश्वासी दिखलाई देते हैं। चतुर होते हैं। अपने कार्य को ये इनके इन प्रकारेण पूरा करना इन्हें आता है। सुख वैभव भी ये पाना चाहते हैं। अपने रहन सहन के स्तर पर और भव्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। आमतौर पर किसी एक क्षेत्र में टिकते नहीं हैं। कई प्रकार के कार्य करते हैं। तकनीकी व्यवसाय और धन व्यवहार करने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं। खुद के पैसों का उपयोग बहुत हिसाब से ये करते हैं। मिथुन जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक मिथुन राशि में ही प्रथम स्थान पर रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में धन भाव पर और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक अतिचार करके पराक्रम में मिथुन गुरु महाराज रहेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक कुंभ राशि में भाग्य स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक पराक्रम में और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक धन भाव पर रहेंगे। मिथुन जातकों के लिए यह वर्ष मिथुन जातकों के लिए गुरु और शनि तथा केतु इनकी कृपा दृष्टि से आय में वृद्धि हो रही है। धन लाभ होगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। संभावना है कि एक से अधिक आय के स्रोतों में वृद्धि हो। कई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सफल बनेंगे। आपका भाग्य साथ दे रहा है जिससे कई विदेशी स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। अपने ज्ञान का सदुपयोग करके कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने में भी कामयाब होंगे। लेकिन भाई बहनों से किसी बात को लेकर के विवाद संभव है। यदि वाद विवाद तो नहीं होंगे लेकिन उनका स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। 1 जून तक कार्य की अधिकता और कार्यस्थल पर व्यस्तता रहेगी। मानसिक थकान रह सकती है। शारीरिक कष्ट भी होगा लेकिन आय लगातार चलती रहेगी तो परेशानी भी हंसते हंसते स्वीकार हो जाएगी। 1 जून के बाद गुरु और बढ़िया परिणाम देंगे। पारिवारिक सुख की परिस्थितियां बेहतर बन रही है। परिवार के प्रति आपका लगाव महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपकी सोच समझने की क्षमता आपको लाभ देगी जिससे प्रयोग करके आपको अच्छे फलों की प्राप्तियां भी हो सकती है। प्रॉपर्टी जमीन आदि का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए समय शुभ रहेगा। माता के लिए भी समय अच्छा है और आपको माता से लाभ मिल सकता है। हालांकि राहु भाग्य भाव में अवरोध डालने का कार्य इस अंतराल में करेगा। फिर भी पलड़ा गुरु और शनि का भारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में समय देने से आप कुछ असमर्थ महसूस करेंगे लेकिन कार्यक्षेत्र पर आपकी मेहनत से कोई कमी नहीं देखी जाएगी। इसके बाद गुरु अतिचार करते हुए सिंह राशि में जब आएंगे इससे वर्ष के अंत तक आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे। कार्यक्षेत्र में समस्याएं आ सकती है लेकिन वहां मौजूद केतु पर राहु की दृष्टि आपको भ्रमित भी कर सकती है। आपको अपने काम पर अधिक फोकस करने की जरूरत है। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति हो रही है लेकिन गुरु केतु की उतार चढ़ाव देगी। वर्ष के अंत में यानी 25 नवंबर को केतु वक्री होते हुए मकर राशि में अष्टम भाव पर जब विराजमान होंगे जिससे आपकी यात्रा आदि पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। शेयर सट्टा ऐसे कार्यों में सोच समझ करके पैसा लगाएं क्योंकि नुकसान की संभावना इस अंतराल में रह सकती है। फिर भी अन्य ग्रहों की गोचरी स्थिति के कारण ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो रही है लेकिन इस समय जितना संभव हो अपने आलस्य का त्याग करें अन्यथा नुकसान होगा। दशम भाव में मौजूद शनि धन लाभ कराएगा। छात्रों को लिए भी समय भाग्यवान साबित होगा। मार्ग की मुश्किलें दूर होगी। अध्ययन में मन लगेगा। मेहनत के बढ़िया परिणाम मिलेंगे। केतु पूरे वर्ष पहले भाग्य में फिर अष्टम भाव में रहेंगे जिससे पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है क्योंकि संभव है कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है और शारीरिक पीड़ा रहेगी। चोट आदि की संभावना रहेगी। रक्त रोग और त्वचा संबंधी समस्याएं रह सकती है।
मिथुन जातकों के लिए यह वर्ष राहु की पीड़ा को कम करने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः इस दुर्गा जी के मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें, जिससे रोगों में आपको शांति मिलेगी। दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। गणेश जी को 21 दुर्वा प्रतिदिन अर्पित करें। गाय को हरा चारा हर बुधवार और शनिवार को खिलाएं। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का सेवन प्रतिदिन करते रहें और अंधे भिखारियों की सहायता करें। दिव्यांगों की भी मदद करें। अष्टगंध और केसर मिलाकर के तिलक प्रतिदिन लगाएं अपने मस्तक पर। स्लेटी रंग का उपयोग इस अंतराल में न करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी प्रकार के अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें, उसी में फायदा रहेगा आपको। हीरा, पन्ना और पुखराज, इनमें से कोई रत्न किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह पर धारण करें। इस प्रकार मिथुन जातकों को वर्ष को बेहतर बनाने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।